नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लव लेटर। जब मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष की छात्रा थी, तब मेरी पहचान हॉस्टल की ही एक छात्र अनीता से हुई। हम अच्छी सहेलियां बन गईं। हम दोनों अक्सर अपने अपने भाइयों के बारे में बातें करते। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले हम सभी अपने अपने भाइयों को राखी भेज रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे भाई को राखी भेज सकती है। मेरे हाँ करने पर उसने मेरे भाई को राखी भेज दी। उसके पूछने पर कि वो भी अपने भाई को मेरी तरफ से राखी भेज दे, मैंने सहमति दे दी। हर रविवार को हॉस्टल की लड़कियों से उनके रिश्तेदार मिलने आते थे। एक दिन अनीता के भैया कैलाश आए। वो मुझसे मिलना चाहते थे, पर अपने शर्मीले स्वभाव और घर के कठोर अनुशासन के कारण मैं नहीं मिली। फिर वो अमेरिका चले गए। हम दोनों सहेलियां स्नातक तक एक दूसरे के बेहद करीब रहे। फिर हम जुदा हो गए, पर पत्र व्यवहार चलता रहा। एक दिन मेरे नाम कैलाश का खत आया। मेरी आशा करता हूँ कि मेरे इस संबोधन से तुम नाराज नहीं होगी। आज से 3 साल पहले जिसकी एक झलक ने मेरे दिल के तार को छेड़ दिया था, वो तुम ही थी। अनीता के पास तुम्हारी तस्वीर देखकर मेरी खूबसूरती का कायल हो गया। तुम्हारी और अनीता की तस्वीर मेरे बेड के पास टेबल पर रखी है। जब घर में रहता हूँ तुम्हें देखता हूँ, और जब बाहर जाता हूँ तुम्हारा एहसास लेकर निकलता हूँ। मैंने तुम्हें कई खत लिखे, पर भेजने की हिम्मत न जुटा पाया। आज पहली बार खत भेज रहा हूँ, दूसरे देश में, जहाँ अपना कहने को कुछ भी नहीं। एक तुम्हारे खत का इंतज़ार रहेगा। मैंने अपनी माँ को क्लास के खत के बारे में बताया। वो बहुत खुश हुई। बेटी के लिए एक सुयोग्य जीवन साथी जो मिल गया था। हमारा पत्र व्यवहार चलता रहा। हमारी चाहतें दिनों दिन जवां होती गई। उन्होंने मुझसे अनीता को कुछ भी न बताने का वादा लिया। फिर एक दिन एक खत मिला, बस कुछ पलों का इंतज़ार। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक सरप्राइज़ तोहफा मिलेगा, जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरा इंतज़ार करना मन झूम उठा। इतना से खुद भविष्य द्वार पर खड़ा था, मुझे हगोश में लेने के लिए। एक एक दिन पहाड़ जैसे लग रहे थे। ना रातों को नींद, ना दिन को चैन था। कल मेरा जन्मदिन है। उन्होंने तोहफा भेजा होगा। क्या होगा? क्या अटूट बंधन में बंधने का संकल्प होगा? क्या वो खुद आ रहे हैं? मन में सैकड़ों सवाल पर कोई जवाब नहीं। उन्हें भारत आए 24 दिन हो गए थे। वादे के अनुसार कल का दिन बहुत खास था। हमारे लिए समय कट ही नहीं रहा था। सुबह हुई। घर वालों ने जन्मदिन की बधाई दी। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। पोस्टमैन आ गया था। मैंने दौड़कर खत लिया, कांपते हाथों से टटोला। कार्ड था। हो तो जनाब ने बधाई का कार्ड भेजा है। जल्दी जल्दी बड़ा सा लिफाफा खोला। अंदर एक और लिफाफा था। शादी का कार्ड ऊपर छपा था। सुनीता बैठ क्लास सन सी रह गई। मैं साथ में अनीता का खत था। क्लास तुमसे शादी की जिद कर रहा है, पर मैंने कहा कि तुमने उसे राखी भेजी थी। उसे पुराने रिश्ते को कैसे भुलाया जा सकता है? मुझे तुमसे ऐसी आशा ना थी। पापा के दोस्त की लड़की है सुनीता। जल्दी में शादी कर रहे हैं। आखिर एक बार भाई बनाकर पति बनाने का सपना तुमने देखा भी तो कैसे? मेरे लिए दूसरा बृहस्पति था। चेतना शून्य हो गई मैं, और सदमे में बेहोश हो गई। अस्पताल में 4 दिन के बाद होश आया। अनजाने में बनाया गया
राखी का रिश्ता मेरे वर्तमान और भविष्य को सदा के लिए अंधकार में कर देगा। सोचा न था ये एक अनजान में की गई भूल थी, पर अब भला किससे क्या कहें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।